मैंने कहा ना कि भाई कोई भी जिम्मेदारी मिली हो, पहले भी मुझे जिम्मेदारी मिली और उसके बाद अभी भी मेरे शीर्ष नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास जताया है और क्षेत्र की जनता का हमेशा आशीर्वाद पहले भी रहा और अब जिस तरीका से लोगों का प्यार मिला है, अब की बार जब सरकार अपनी बनी है और तमाम जो उपचुनाव हैं वो हम लोगों ने जीते हैं। सरकार के काम से सारे लोग संतुष्ट हैं। देखो गुटबाजी नहीं है, जनता में एक मैसेज जाता है काम करने का। आप आम जनता से बात करिए तो लोगों में यही चर्चा है कि अब की बार काम बहुत हो रहा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मतलब तमाम संस्थाओं में जो काम हुआ और काम करने के लिए मिला क्या है, मात्र 35 महीने के अंदर 18 महीने तो कोरोना चला गया, मात्र 17 महीने हमने काम किया। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव। शुरुआत पहले सवाल से करते हैं और सवाल यही है सर, जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह क्या सोचा है, किस तरह इसका निर्वाह किया जाएगा? क्योंकि अब तक पहले भी आपको जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी भरोसा जता चुके हैं और आप उन पर खरे उतरे हैं और उसके बाद ये जिम्मेदारी मिली है, तो अब इसके लिए क्या सोचा है? कोई भी जिम्मेदारी मिली हो, पहले भी मुझे जिम्मेदारी मिली और उसके बाद अभी भी मेरे शीर्ष नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास जताया है और क्षेत्र की जनता का हमेशा आशीर्वाद पहले भी रहा और अब जिस तरीका से लोगों का प्यार मिला है तो उसको हम ठीक ढंग से अपनी ईमानदारी से निभाएंगे। इसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब 2 साल हैं। ये 2 साल कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रूशियस होते हैं हर सरकार के लिए, क्योंकि इसमें आकलन किया जाता है। तो इन 2 सालों को किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये 2 साल एक जिम्मेदारी वाले साल हैं और इन 2 सालों के बल पर ही आने वाले चुनावों में वोट मिलते हैं, तो इन 2 सालों को किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि पिछले राज्य की आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखेंगे तो 6 महीने बाद ही उनकी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई थी, उनका नेगेटिविटी आ गई थी। आपने देखा होगा कि तमाम उपचुनाव वो हारे थे। अब की बार जब सरकार अपनी बनी है और तमाम जो उपचुनाव हैं वो हम लोगों ने जीते हैं। सरकार के काम से सारे लोग संतुष्ट हैं। अब नेगेटिविटी बनती तो वो बन जाती, अब तो लोगों का इतना बड़ा मैसेज गया और ख़ासकर मैं आभारी हूँ शीर्ष नेतृत्व का और उनका धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने खासकर जब तक मैं राजनीति में आया हूँ तब से मुझे जो जानकारी है कि आज तक इतिहास के अंदर राजस्थान के अंदर 4 कैबिनेट मिनिस्टर एससी समाज से, दलित समाज से, 5 एसटी से, 2 माइनॉरिटी से, उसके अलावा सभी मूल ओबीसी, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, अग्रवाल वैश्य समाज से, हर समाज को जो जिस तरीक़ा से उसमें जगह मिली है तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता समझ चुकी है और अब मिशन 2023 है और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई। सर, इसी के साथ क्षेत्र की आपने बात की, क्षेत्र पे अच्छी खासी पकड़ है और अभी हम देख भी रहे हैं कि वहाँ से लगातार लोग भी आपके पास आ रहे हैं। भरतपुर को इस बार अच्छी खासी तवज्जो दी गई है, वहाँ के लिए क्या सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं और वहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए? देखो, भरतपुर में 7 के 7 एमएलए हैं, धौलपुर में अपने 3 एमएलए हैं, सवाई माधोपुर में हैं, तो पूरी राजस्थान में तकरीबन 40 से 45-42 सीटें हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ पर जगह मिलना तय था कि भाई वहाँ जहाँ तो विधायक होते हैं तो वहीं से प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलता है और हम सब लोग मिलके, हम लोग 4 मिनिस्टर हैं तो निश्चित तौर पर सब लोग मिलके अच्छा भरतपुर में एक विकास का काम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बजट गए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है, काम कोई मुझे लग रहा है कि कोई मेजर काम नहीं बचा। अब वो काम है, सड़क है, पानी है, बिजली और आगे चलते रहेंगे। हमारा लक्ष्य भरतपुर नहीं पूरे प्रदेश में, राजस्थान में सरकार बनानी है और जिस तरीक़ा से केंद्र सरकार की फजीयत हुई है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीक़ा से भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के उस बिल को बैकफुट कराया और मोदी जी से वापस कराया। अब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी ने जिस तरीक़ा से इस बिल पर 3 काले कानून की आवाज़ उठाई और ख़ासकर किसानों को, किसान जीता है, भारतीय जनता पार्टी हारी है, परंतु अभी भी किसानों की समस्या जो की तो ही बनी हुई है। अभी जब तक लोकसभा में ये बिल पास नहीं होगा वापसी, तब तक कहीं ना कहीं संचय है। तो निश्चित तौर पर 3 काले कानून वापस लिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने माफ़ी मांगी है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, केंद्र की सरकार ने माफ़ी मांगी है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो बीजेपी की यहाँ भी स्थिति कहीं ना कहीं गुटबाजियों में उलझी नज़र आती है। कहा तो ये भी जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए 1 नहीं 8, कोई कहता है 10 अलग अलग चेहरे हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं और क्या लगता है कि बीजेपी इस समय जिस तरह की स्थिति में है, क्या ये गुटबाजी उसकी वजह है? देखो, गुटबाजी नहीं, जनता में एक मैसेज जाता है काम करने का। आप आम जनता से बात करिए तो लोगों में यही चर्चा है कि अब की बार काम बहुत हो रहा है साहब, कोई समस्या नहीं साहब, काम होता है, काम हो रहा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं,
मतलब तमाम संस्थाओं में जो काम हुआ और काम करने के लिए मिला क्या है, मात्र 35 महीने के अंदर 18 महीने तो कोरोना चला गया, मात्र 17 महीने हमने काम किया और कोरोना में भी बेहतरीन ढंग से जिस तरीक़ा से परफॉर्मेंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी और तमाम एमएलए वगैरह ने दी है, आप समझ सकते हैं बेहतरीन प्रबंधन देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहा है। तो बेहतरीन प्रबंधन की वजह से ही और भारतीय जनता पार्टी में अब घबराहट है, उनको अब ये लगने लग गया है कि अब की बार जो था ना, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस पार्टी, अब उनके मन में ये डर लग रहा है कि निश्चित तौर पे अब हमारी ज़मीन राजस्थान के अंदर से खिसक चुकी है। इसी के साथ वसुंधरा राजे को भी लगातार भाजपा में दरकिनार किया जा रहा है, कभी गुलाब चंद कटारिया के लिए भी इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। कुल मिला के इसमें अगर देखें भाजपा में तो स्थिति ये है। तो क्या लगता है कि भाजपा जिस तरह की अभी स्थिति से जूझ रही है, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? वो उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी सरकार का और यही लक्ष्य है कि हम लोग अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उस तक हमारी जो सरकार की योजना है उनको हम लोग कैसे उनको वहाँ तक योजनाओं तक पहुँचाएँ, ये हमारा लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी को तो एक ना एक दिन विस्फोट होना ही है। अभी तो राज्य में हुआ है, अभी देखना केंद्र में विस्फोट होने वाला है। सर, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 साल पूरे हो चुके, 2 साल बाकी, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बेहतरीन काम हो रहा है। पूरे राजस्थान में एक तरह से पूरा खुशी का माहौल है और आप देख भी रहे हैं, कहीं आप अभी मीटिंग्स हुई हैं, हमारे यहाँ भी मीटिंग हुई है, मेरे खुद के क्षेत्र में हुई है। प्रशासन गाँव के संग मीटिंग किया, प्रशासन गाँव के संग गए थे और 16 तारीख को मीटिंग का उसका अनाउंसमेंट हुआ। 18 तारीख को 2 बजे का कार्यक्रम था। उसकी भीड़ के अंदर कम से कम 40 से 45 हज़ार लोग थे। अब क्या रखता है, एक डेढ़ दिन के अंदर 40 से 45 हज़ार लोग। अब मैं एक दिन के अंदर कितना ला सकता था, 2000, 4000, 5000 लोग आ जाते। स्वतः ही चल के आए लोग, स्वतः ही, और 40 से 45 हज़ार लोग इकट्ठे होना, तो आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा लोकप्रियता क्या हो सकती है राजस्थान में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता की भी बात हुई, साथ ही बीजेपी के बारे में भी बात हुई कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो आज हमने बात की कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव से। कैमरामैन राकेश जैन के साथ छवि अवस्थी, द एंगल।